दोस्तों वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियोस। तो क्या आप तैयार हैं टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ रुपीज 1800 इज इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जबकि प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹1800, टाइम पीरियड गिवन है 10 ईयर्स एंड रेट क्या गिवन है दोस्तों 5% पर एनम। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹1800, रेट हमारे पास है 5% और टाइम पीरियड कितना है दोस्तों 10 ईयर्स। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 5 90 इंटू 10 दैट इज 900 रुपीज। तो ₹900 ही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, if on a sale there is 30% discount on the marked price of ₹2500 but the sale is done at ₹1400 only, what additional discount in percentage did the customer get? इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर मार्क प्राइस आपका 2500 है, ठीक है, और उस पर आपने 30% का डिस्काउंट दिया तो आप उतने में सेल करना चाहते थे, बट जो आपका कस्टमर है वो क्या बोल रहा है कि इतने में नहीं लूंगा, मैं लूंगा कितने में 1400 रुपीज में। तो फिर आपने उसे और डिस्काउंट देकर कितने में दे दी वो चीज 1400 में दे दिया, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि व्हाट एडिशनल डिस्काउंट, जो आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है वो कितने परसेंटेज का दिया है। आया समझ में क्वेश्चन? अब सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें निकालना होगा सेलिंग प्राइस। तो अगर मार्क्ड प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या हो जाएगा MP माइनस MP का डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है दोस्तों मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो MP माइनस MP का डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा। MP कितना है 2500, 2500 माइनस 2500 का कितना परसेंट दोस्तों 30%, ये आने वाला हमारा SP। अब 2500 हो गया माइनस 20 से 20 कैंसिल, ये 750 हो जाएगा दोस्तों, ये SP आ जाएगा। 2500 माइनस 750 कितना हो जाएगा 500 जाएगा तो 2000 और 250 जाएगा तो 750, ठीक है 1750, यानी कि 1750 रुपए। दोस्तों ये आया हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब अगर हम 30% डिस्काउंट देकर उसे सेल करते तो वो कितने में सेल करते 1750 में, ठीक है। अब बात यह है कि उसने उतने में नहीं लिया, उसने 1400 में सेल किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कुछ और डिस्काउंट उसने दिया होगा, ठीक है, शॉपकीपर ने और डिस्काउंट दिया होगा। तो और डिस्काउंट कितना दिया होगा ये हमें पता करना है। तो देखो कैसे करते हैं, 1715 रुपीज की चीज उसने 1400 में सेल कर दी, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दे दिया भाई, डिस्काउंट आएगा 1750 माइनस 1400 दैट विल बी 350 रुपीज, ठीक है। अब डिस्काउंट का क्या निकालना परसेंट दोस्तों, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना होता है डिस्काउंट अपॉन SP, जो ओरिजिनल जो पहले था जिस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है दैट इज 1750 मल्टीप्लाइड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल दोस्तों, ये हो गया हमारा 3500 डिवाइडेड बाय 175, यानी कि 3500 डिवाइडेड बाय 175। जब हम इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 175 का डबल होता है 350, 2 और ये 0 यानी कि 20 आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना मिला दोस्तों हमें 20%। तो 20% ही क्या होगा हमारा आंसर होगा कि दुकानदार ने एडिशनल डिस्काउंट कितना दिया 20%। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 8x प्लस 12r, इसके हमें फैक्टर्स निकालना है। अब फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका होता है दोस्तों, देखिए x² प्लस 8x प्लस 12 हमें गिवन है, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे 8x को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें उन टर्म्स को, तो क्या आना चाहिए 8x, एंड दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आना चाहिए
12 इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट चाहिए मुझे 12 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस चाहिए 8 एक्स। क्लियर है क्या दोस्तों? यस। तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्या हम ऐसे नंबर सोच सकते हैं जिससे प्लस माइनस कर तो 8 एक्स आ जाए? सर दोनों को प्लस करेंगे तो 6 एक्स प्लस 2 एक्स दैट इज 8 एक्स, और 6 एक्स इंटू 2 एक्स करेंगे कितना आएगा? 12 एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ फैक्टर हो जाएंगे 6 एक्स और 2 एक्स प्लस 12। यहाँ से हम कॉमन लेंगे दोस्तों, एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा? एक्स प्लस 6, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचा एक्स प्लस 6। क्लियर है? अब x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा अंदर? x प्लस 2। तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, दैट इज x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ अ पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड द गेन परसेंट। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। 33 मीटर क्लॉथ सेल कर अ पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, 11 मीटर के सीपी के इक्वल क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट मिलता है, और वही प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो भाई अगर इस क्वेश्चन में हम 1 मीटर का सीपी मान ले एक्स रुपीस, सीपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना दोस्तों? एक्स रुपीस, रुपीज एक्स लिख सकते हैं, मैंने एक्स रुपीज लिखा है, क्या लिखेंगे? रुपीज एक्स, रुपीज एक्स। ठीक है। सीपी सॉरी एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ लेट कर रहे हैं हम ये दोस्तों। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना मान ले? वाई रुपीज, रुपीज वाई। 1 मीटर कपड़े का सीपी है एक्स रुपीज, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस क्या है? वाई रुपीज। ये तो हमें पता चल गया। अब हमें कितना कपड़ा सेल करना है दोस्तों? 33 मीटर। तो 33 मीटर का सीपी क्या हो जाएगा? 33x। 33 मीटर क्लॉथ का सीपी क्या हो जाएगा? 33 इंटू एक्स। और अगर हम बात करें एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? सर वो हो जाएगा 33 इंटू वाई। पक्की बात। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो हमें तो पूरा कपड़ा ही सेल करना है, जितना हम लाए थे उतना सेल कर दिया। तो 33 मीटर लिया और 33 मीटर दिया, मतलब 33 इंटू वाई दैट इज एसपी माइनस 33 इंटू एक्स, ये हुआ। तो इस पर क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसके इक्वल हुआ दोस्तों? 11 मीटर क्लॉथ्स के सीपी के इक्वल। अगर 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है? एक्स रुपीज है, तो फिर 11 मीटर कितना होगा? 11x। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 11 इंटू एक्स। अब 33x को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 44x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 इंटू वाई। यहाँ से हम रेशो निकालेंगे तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 44 अपॉन 33। 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44, दैट इज 4/3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये रेशियो मिल गया किसका? एसपी और सीपी का। अब सीपी से एसपी की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है? सर +1 हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है। किस पर हो रहा है? 3 पर हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? 3 पर हुआ, इंटू 100, तो दैट इज प्रॉफिट परसेंट। कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ 100 कितना होता है दोस्तों? 33.33%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? एसपी माइनस सीपी किया तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हमारा 11 मीटर क्लॉथ के सीपी के इक्वल था, तो 11 इंटू एक्स के इक्वल रख दिया। वहां से निकाला रेशो वाई अपॉन एक्स का, जो कि एसपी और सीपी का रेशो है। रेशो मिल गया हमें, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट रेशो से आसानी से निकाला जा सकता है। सीपी से एसपी जाने पर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? देखेंगे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आउट ऑफ किस पर हो रहा है? तो 3 पर हो रहा है, इंटू का 100, तो कितना आया? 33.33%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद एन एरिया ऑफ 22√3 स्क्वायर यूनिट्स। हमें रेशियो निकालना है इन सर्कल का और सर्कम सर्कल का। तो अगर मैं बात करूं कि इन सर्कल क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी आकृति के अंदर जब सर्कल होता है तो क्या कहलाएगा? वो इन सर्कल। और जब भी सरकमफेरेंस जो है सर्कल की, वो अगर किसी आकृति पर हो तो क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल। सर समझ नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं बेटा, सुनो ध्यान से।
कोई भी हमारा जो पॉलीगन है, अगर उस पॉलीगन के अंदर बन रहा है सर्कल, दैट इज इन सर्कल। कहाँ टच करेगा? उनकी सरफेस को टच करेगा, साइड्स को टच करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आउटर में बन रहा है तो कैसे बनेगा? जो सीड्स होते हैं, जो हमारे वर्टेक्स होते हैं, उनको टच करते हुए जब हमारा सर्कल जाए, किसी भी पॉलीगन के वर्टेक्स को टच करते हुए बाहर से हमारा जब सर्कल जाएगा, या फिर ये बोले कि उसकी सर्कमफेरेंस पर हमारा पॉलीगन रहेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्कम सर्कल। क्लियर है क्या? तो ये सर्कल कभी अंदर कभी बाहर, आप चाहें तो एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया दोस्तों, ट्राइंगल के बाद इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज द इन सर्कल। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा इन सर्कल। और अगर ऐसे वर्टेक्स से होकर जाने वाला सर्कल बना दिया, हालांकि ये प्रॉपर सर्कल नहीं बना, बट आप सर्कल बना लेना, बट इसको आप मान के चले कि ये सर्कल बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा सर्कम सर्कल। बनेगा कुछ ऐसा कि वर्टेक्स होकर सर्कल जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी रेडियस, जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस है मान लो R1, एक सेकंड, उसकी रेडियस है मान लो R1, और जो आउटर सर्फेस है दोस्तों उसकी रेडियस है मान लो R2। सर सर्कम सर्कल की रेडियस R2 है, और इनर सर्कल या इन सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? R1 है। ये अपन ने मान लिया है। अब उसने मांगा रेशियो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? ट्राइंगल कैसा दोस्तों? इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल के सर्कम सर्कल और इन सर्कल का रिलेशन हमें पता है। अगर मैं बात करूं इन सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर इंसर्कल बनेगा बेटा, तो क्या रिलेशन निकलेगा? साइड, ट्राइंगल की साइड और रेडियस के बीच में, वो ये होता है दोस्तों कि R1 इज इक्वल टू हो जाएगा A/2√3। क्या हो जाएगा? A/2√3। तो सर क्या ये रिलेशन होता है? यस बेटा, जब हम थ्योरम व्योरम प्रूव करते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है उसमें सॉल्व करने पर R1 इज इक्वल टू क्या आता है? A/2√3। तो इन सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में रेडियस और साइड का रिलेशन किस प्रकार से निकलता है? R1 इज इक्वल टू A/2√3। अगर बात करें दोस्तों सर्कम सर्कल की, तो सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा हो जाएगा दोस्तों R2 इज इक्वल टू A/√3। ये डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में? रेडियस और साइड्स के बीच में, कि R1 अगर इन सर्कल होगा तो R1 इज इक्वल टू होगा A/2√3, और अगर R2 होगा तो वो दैट इज A/√3। मतलब इन केस ऑफ इन सर्कल क्या होता है? A/2√3, रेडियस जो होती है वो होती है A/2√3 की इक्वल। और अगर सर्कम सर्कल की बात करें दोस्तों, तो रेडियस होती है हमारी A/√3 के इक्वल। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का ही रेशियो निकालना है। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? A/2√3 अपॉन A/√3। ए से ए गया, √3 से √3 गया दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 1/2। क्या हो गया? 1/2। तो यहां से रेशियो निकल कर आया 1/2। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर क्या इस ये जो एरिया दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है बेटा? इसका यूज कर सकते हैं, बट वो दूसरे तरीके से, मतलब एक तरीके से तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है डायरेक्टली, क्योंकि R1 R2 का रिलेशन पता है, तो ए तो कैंसिल हो रही है साइड, तो उसमें फिर एरिया को कोई काम नहीं है। और अगर दूसरे तरीके से करें आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया लिखकर √3/4 ए स्क्वायर लिखकर उसके इक्वल 22√3 को पुट करके, और फिर वहां से ए साइड निकालनी होगी, और फिर क्या करना होगा? इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। बट रिलेशन तो फिर भी वही लगेगा, A/2√3 और A/√3। अब जब ए से कट ही जाना है बेटा, तो उससे करने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किससे करेंगे? इससे करेंगे। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है हमारा? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 50, देन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सेकंड नंबर इज। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो तो हमारा दिया हुआ है 50, और हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस भी किनका निकालना है? जब वो हमारे 5 नंबर्स आ जाएंगे तो हमें डिफरेंस किसका निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, उन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर रहेगा, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, उनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे उसको किससे? प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सेकंड नंबर। फिर फोर्थ और सेकंड नंबर का क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर उसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो वो हमें पता करना है कि कितना आएगा। सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर मैं मान लूं फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर कॉन्जुगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा x+1, उसके बाद वाला नंबर x+2, और इसी तरह से हम पांचों नंबर लिख लेंगे। तो ये पांच संख्याएं हो गई, x, x+1, x+2, x+3, x+4, ये हमारी क्या होगी, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब इनका एवरेज कितना दिया दोस्तों, हमें 50 दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि इनका एवरेज निकालना है, तो दैट इज x, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, कितनी संख्या है, 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। ये दिया हुआ है। अब एक्स एक्स कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो 5x हो जाएगा, प्लस 1+2 प्लस 3 प्लस 4, 3 to 5, 5 1 6, 6 प्लस 4 10, तो ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। यहाँ से हम 5x निकालेंगे तो 250 माइनस 10 दैट इज 240। 240 इज इक्वल टू 5x, तो x कितना आएगा, 240 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, यानी कि 48। दोस्तों x की वैल्यू क्या है हमारी, 48। अगर पहली संख्या x 48 है, तो नेक्स्ट क्या होगी, 49, नेक्स्ट क्या होगी, 50, नेक्स्ट क्या होगी, 51, और नेक्स्ट क्या होगी, 52। तो इस तरह से हमारे 5 नंबर्स हमारे सामने आ गए, 48 टू 52। क्लियर है दोस्तों। अब उसने डिफरेंस मांगा है, प्रोडक्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉलेस्ट। पहले तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का अपन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट लिखते हैं। लार्जेस्ट क्या है दोस्तों, 52, स्मॉलेस्ट क्या है, 48। तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस कितना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, 49, और फोर्थ नंबर क्या है दोस्तों, 51। ठीक है, तो 51 मल्टीप्लाइड बाय 49। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सर कैलकुलेटर उठा लो, यहाँ बस। 52 इंटू 48 माइनस 51 इंटू 49। अब यदि हम 52 इंटू 48 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 2496। क्या आएगा, 2496 माइनस 51 और 49 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो ये आएगा 2499। और जब 2496 में से माइनस करेंगे हम 2499, तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, माइनस का 3। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है दोनों के प्रोडक्ट का, वो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ थीप ड्राइव्स हिज मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। एक थीप है, वो अपनी जो मोटरसाइकिल है उसको ड्राइव कर रहा है, राइड कर रहा है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द पॉलिसमैन स्टार्टेड चेजिंग हिम इन अ जीप आफ्टर 4 आवर्स, मतलब 4 आवर्स के बाद पुलिस वाले उसे पकड़ना स्टार्ट करते हैं। एंड केचेस इन 4 आवर्स, और आफ्टर 4 आवर्स उसको पकड़ लेते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ जीप ऑफ पॉलिसमैन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यदि पुलिस की जीप की जो स्पीड है वो कितनी हो, 40 किलोमीटर पर आवर, देन कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द थीप्स मोटरसाइकिल। कैलकुलेट क्या करना है हमें, जो मोटरसाइकिल स्पीड इन किलोमीटर फॉर द थीप्स मोटरसाइकिल की, तो थीप की मोटरसाइकिल की क्या स्पीड रही होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम बात करें कि ए से बी थीप गया, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो थीप यहां से चला और कहां तक गया, 4 आवर्स में पहुंचा वो बी तक, और पुलिस 4 आवर्स बाद उसका पीछा करना पुलिस ने स्टार्ट किया, और 4 आवर्स में पुलिस कहां तक पहुंच गई, चोर तक, मतलब उसको पकड़ लिया। तो ये पुलिस आफ्टर 4 आवर्स,
ठीक है। अब अगर अपन बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप इन 4 आवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? उसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर और टाइम पीरियड क्या है? 4 आवर्स। तो x इंटू 4 दैट इज क्या हो जाएगा? 4x। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप कितना हो जाएगा? 4x। और उतनी डिस्टेंस किसको कवर करनी होगी दोस्तों? पुलिस को, तभी तो पकड़ पाएगी चोर को। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस। अब यहाँ पर दोस्तों रिलेटिव स्पीड होगा। क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि पुलिस चलना स्टार्ट करी तो चोर रुक गया फिर पुलिस ने चलना स्टार्ट किया। नहीं, क्या हुआ? चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है। तो फिर क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स रिलेटिव स्पीड। भाई सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है? सेम। यहाँ से इसकी स्पीड 40 और वहां उसकी स्पीड एक्स, तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 40 माइनस एक्स स्पीड हो गई, और तो 40 माइनस एक्स स्पीड हो गई, इंटू टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस। 40 माइनस एक्स इंटू 4। आप क्या कर देंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 4x इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8x, और ये 160। 8 से ये कट गया तो 20 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारा? 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि थीप की जो स्पीड रही होगी दोस्तों, कितनी रहेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द थीप्स मोटरसाइकिल। तो थीप्स की मोटरसाइकिल हमारी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ मैप इज ड्रॉन एट अ स्केल ऑफ 2 mm फॉर 500 किलोमीटर। एक मैप में स्केलिंग कुछ इस प्रकार से ली है कि 2 mm रिप्रेजेंट करता है 500 किलोमीटर्स को। टू प्लेसेस आर मार्क्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 3.6 mm। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन दीज टू प्लेसेस। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अ मैप इज ड्रॉन एट अ स्केल ऑफ 2 mm, मतलब 2 mm किसके इक्वल है दोस्तों? 500 किलोमीटर्स के इक्वल। तो 1 mm की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 250। 500 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 250 किलोमीटर। अब किसकी वैल्यू निकालना है? 3.6 mm की। तो 3.6 mm क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 250 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, है ना। और जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जीरो तो ठीक है, डेसिमल से ये जीरो गया, जीरो से जीरो गया। 25 इंटू सिक्स दैट इज 150, जीरो 15। 25 इंटू थ्री दैट इज 75 और 15 90। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 900 किलोमीटर आ जाएगा। तो यानी कि अगर 3.6 mm 3.6 mm डिस्टेंस किस पर दिखाई जाएगी? मैप पर। तो किसके इक्वल होगी वो? 900 किलोमीटर के इक्वल होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। इफ x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रूट एक्स। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो x माइनस रूट एक्स हमें क्या गिवन है? 20 के इक्वल। x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 20 के इक्वल। क्या फाइंड आउट करना है? रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैन वी राइट x को लिख सकते हैं हम रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वापस x ही आना है। तो x को हमने लिखा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का रूट एक्स, और इस 20 को भी इधर ही ले आते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें रूट एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू पी मान लो या टी मान लो। तो मैं पी मान रहा हूँ फिलहाल। तो पी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी -20 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन दोस्तों। तो ऐसे फैक्टर सोचना है हमें जिनका प्लस माइनस करें तो माइनस का पी आए, और आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? माइनस का 20 पी स्क्वायर। तो 5 4 जा 20, बट फिर माइनस का 5 प्लस का 4 चाहिए बिल्कुल। तो माइनस का 5p प्लस का 4p माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से कॉमन लेंगे तो p कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। p माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। p माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब p की वैल्यू आई एक तो 5 और एक p की वैल्यू आई -4। अब p क्या है? खुद खुद रूट एक्स है। तो रूट एक्स इज इक्वल टू एक तो 5 हो गया और रूट एक्स इज इक्वल टू -4 हो गया। अब रूट एक्स -4 कभी नहीं आएगा दोस्तों, तो ये तो कट गया।
एक्स की वैल्यू यहां से निकालते हैं, नहीं रूट एक्स की वैल्यू चाहिए थी 5, तो एक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको बढ़िया से। अ मैन कैन रो हिज बोट एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड ही फाइंड्स दैट द टाइम टेकन रोइंग अप स्ट्रीम इज डबल टू दैट टेकन डाउन स्ट्रीम। एक बार फिर से समझा देता हूँ। अ मैन कैन रो हिज बोट एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है जो कि अपनी नाव 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। जितना समय वो अप स्ट्रीम में लेता है उससे दोगुना टाइम डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में लगने वाला समय से अप स्ट्रीम में लगने वाला समय क्या है डबल है, ऐसा बोलेंगे। एक्चुअली डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में ज्यादा, क्योंकि हम अप स्ट्रीम में हम विरोध कर रहे हैं, ठीक है, धारा का हम विरोध कर रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या कर रहे हैं धारा के साथ चल रहे हैं। तो धारा के साथ चलेंगे तो हेल्प हो जाएगी, और धारा के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा विरोध होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अ मैन कैन रो हिज बोट द एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट क्या है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। एंड ही फाइंड्स दैट द टाइम टेकन रोइंग अप स्ट्रीम इज डबल टू दैट टेकन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में लिया जाने वाला समय जो है वो डाउन स्ट्रीम से दुगना है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, जो कि हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी हो गई। अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा दोस्तों, अप स्ट्रीम में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस एक्स। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा ऐड होता है, तो दैट इज x प्लस 4। 4 प्लस एक्स लिखे या x प्लस 4 लिखे, बात एक ही है, ठीक है। अब टाइम t1 जो कि लग रहा है अप स्ट्रीम में, वो दुगना है किससे टाइम t2 से, जो कि किस में लग रहा है t2 टाइम डाउन स्ट्रीम में, ऐसा हम मान लेते हैं। अब अगर डिस्टेंस x किलोमीटर हो दोस्तों, क्या हो x किलोमीटर या p मान लो, कोई सी भी डिस्टेंस मान लो, p मान लो, तो p अपॉन x प्लस 4 ना 4 माइनस एक्स, क्या हो गया p अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p अपॉन x प्लस 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, p से p तो हो जाएगा दोस्तों कैंसिल आउट, और ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। 2x को उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो 3x इज इक्वल टू 4। तो x कितना आ जाएगा दोस्तों 4/3। 4/3 कितना होता है हमारा 1.33, तो x कितना आ जाएगा 1.33 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी हो जाएगी 1.33 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप 10 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद जय भारत।